हेलो दोस्तों, तो आज हम देखेंगे जेनेटिक कंट्रोल ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, सेल फंक्शन एंड सेल रिप्रोडक्शन। तो इसमें हम क्या क्या देखने वाले हैं। हाउ कैन डिफरेंट सेट ऑफ सेल विद डिफरेंट सेट ऑफ फंक्शन हैव द एक्सट्रैक्ट सेम सेट ऑफ डीएनए इन न्यूक्लियस। मतलब अलग अलग फंक्शन करने वाले जो सेल्स होते हैं उसके अंदर जेनेटिक मेकअप जो होता है वो तो सेम होता है, डीएनए तो सेम होता है, तो फिर भी वो अलग अलग फंक्शन कैसे कैरिड आउट करते हैं वो हमें यहाँ पे देखना है। हाउ डज द बॉडी यूज टू एग्जैक्ट सेम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन ऑफ मेक डिफरेंट सेट ऑफ स्ट्रक्चर। मतलब एक ही जैसे जेनेटिक पैटर्न होते हुए भी अलग अलग फंक्शन कैसे कैरी किए जाते हैं ये हमें इसमें देखना है। व्हाट इज द सेंट्रल डोगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। अब सेंट्रल डोगमा क्या है ये आपको पता है। जैसे डीएनए होता है, डीएनए से क्या होता है तो रेप्लिकेशन होके अगला डीएनए बनता है, उसी डीएनए से ट्रांसक्रिप्शन बन के आरएनए बनता है, उसी आरएनए का ट्रांसलेशन बन के प्रोटीन बनता है। तो ये जो चेन है इसको क्या बोलते हैं, सेंट्रल डोगमा। तो वो भी हमें देखना है। ये देखो ये क्या है, सेल है, सेल से न्यूक्लियस को बाहर निकाला है। न्यूक्लियस में देखो क्या है, न्यूक्लियोपोर है, क्रोमेटिन है। ओके, देखो अब यहाँ पे क्या दिखा है, जो न्यूक्लियस है वो क्या करता है, इट कंटेन जेनेटिक मटेरियल डीएनए इन क्रोमोसोम। दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल ग्रोथ एंड मल्टीप्लीकेशन। सेकंड, न्यूक्लियस इज यूज टू सिंथेसिस एंजाइम फॉर वेरियस सेल्यूलर मेटाबॉलिज्म। बहुत सारे जो सेल्यूलर मेटाबॉलिज्म होने के लिए काम में आने वाले जो एंजाइम्स है उसका सिंथेसिस भी कहीं कहाँ पे होता है तो सेल के अंदर होता है, सॉरी न्यूक्लियस के अंदर होता है। सिंथेसिस आरएनए विच सर्व एज टेम्पलेट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। और इसी न्यूक्लियस में डीएनए की मदद से आरएनए का सिंथेसिस होता है जो आगे जाके प्रोटीन सिंथेसिस में काम आता है। अभी देखो ऊपर की तरफ सॉरी नीचे की तरफ देखो डीएनए रेप्लिकेशन लिखा है। तो डीएनए रेप्लिकेशन मतलब जो कोडिंग और टेम्पलेट स्ट्रैंड दिखाया गया है, ठीक है। और वहाँ से मतलब एक डीएनए से दूसरा डीएनए बनता है, उसे डीएनए रेप्लिकेशन बोला जाता है, ये तो आपको पता है। तो रेप्लिकेशन कैसे बनता है ये दिखाया है। एडिनिन जो है उसकी जगह क्या आएगा, एडिन की जगह थाइमिन आएगा, ग्वानिन की जगह साइटोसिन आएगा, ठीक है। तो इस तरह से ऊपर देखो डीएनए ट्रांसक्रिप्शन लिखा है, मतलब डीएनए से आरएनए का बनना। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे भी एडिनिन से जो बॉन्ड बनेगा वो किसका बनेगा, तो थाइमिन का बनेगा या यूरेसिल का बनेगा। अब ये देखो यहाँ पे यूरेसिल आएगा, थाइमिन नहीं आएगा। एट द प्लेस ऑफ थाइमिन यूरेसिल आएगा। हाँ, ग्वानिन का जो बॉन्ड बनेगा वो साइटोसिन के साथ भी बनेगा, ये तो आपको पता होगा। अब आगे देखते हैं, इस यहाँ पे देखो पिरिमिडिन और प्यूरिन्स बोला है। अब प्यूरिन्स कौन कौन से हैं, आर्डिनिन और ग्वानिन ये प्यूरिन्स है। पिरामिडिन्स कौन से हैं, थाइमिन और साइटोसिन ये जो है वो पिरामिडिन्स है, ठीक है। ये देखो पैकेजिंग ऑफ डीएनए यहाँ पे दिखाया गया है। पैकेजिंग कैसा है, क्रोमोसोम में डीएनए का कैसा पैकेजिंग होता है ये इस डायग्राम में दिखाया गया है, वही पे है। एक्चुअली बहुत डीप डायग्राम है, वो आप किताब में वगैरह देख सकते हैं। ये देखो यहाँ पे क्या दिखाया गया, अगर कोई जीन है, ठीक है, या फिर डीएनए है, तो एक्टिवेटर क्या काम करता है। एक्टिवेटर अगर जीन को अटैच हो गए तो वहाँ पे एनहांसर का काम करता है, और अगर रिप्रेसर अटैच होगा तो वो साइलेंसर का काम करता है। तो इस तरह से एलिमेंट का रेगुलेशन किया जाता है। ये देखो ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेटर स्टिमुलेट ट्रांसक्रिप्शन बाय फर्स्ट रिक्रूटमेंट ऑफ बेसल ट्रांसक्रिप्टरी मशीनरी, क्रोमैटिन रिमॉडलिंग और पॉलीमरेज स्टिमुलेशन। ट्रांसक्रिप्शन रिप्रेस साइलेंस ट्रांसक्रिप्शन बाय फर्स्ट है कंपटीशन, सेकंड है क्विंचिंग, थर्ड है एक्टिव रिप्रेशन। ये देखो अभी तीन जो प्रोसेस है वो कहाँ के हैं, ट्रांसक्रिप्शन के, इनिशिएशन, इलांगेशन एंड टर्मिनेशन, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन प्रोग्रेसेस एट अ रेट ऑफ 40 न्यूक्लियोटाइड पर सेकंड इन ह्यूमन। अ जीन कैन बी ट्रांसक्राइब्ड साइमल्टेनियसली बाय सेवरल आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है। अब ये देखो आरएनए पॉलीमरेज कैसा दिखाया गया है, तो कोडिंग स्ट्रैंड, ठीक है, टेम्पलेट स्ट्रैंड और कोडिंग स्ट्रैंड ये दो स्ट्रैंड दिखाए गए। आरएनए है वहाँ पे, ठीक है। तो आरएनए पे टेम्पलेट स्ट्रैंड की मदद से नया आरएनए का फॉर्मेशन होता है। कोडिंग स्ट्रैंड को कोडिंग क्यों बोला जाता है, क्योंकि कोडिंग स्ट्रैंड जो होता है वो बिल्कुल सिमिलर होता है नया जो बनने वाला आरएनए उसके साथ, ठीक है। पर वो कोडिंग नहीं करता है, बस उसका नाम कोडिंग है, ठीक है। ये देखो ये ऊपर एक सेंटेंस लिखा है वो इंपॉर्टेंट है। इन यूकैरियोटिक आरएनए स्प्लाइसिंग इज कैरिड आउट बाय
स्प्लाइसियोसोम, ये नाम याद रखो, स्प्लाइसियोसोम, ठीक है। इससे क्या होता है आरएनए स्प्लाइसिंग होता है। ये देखो ये बॉक्स, ये मतलब कौन से जीन कौन सा न्यूक्लिक अमीनो एसिड बनाते हैं, ये यहाँ पे दिया है। कोडॉन कौन सा है वो। देर आर थ्री द थ्री स्टेजेस ऑफ ट्रांसलेशन: इनिशिएशन, इलॉन्गेशन एंड टर्मिनेशन। देखो ये देखो, अब ये देखो, द एक्यूरेट ट्रांसलेशन रिक्वायर्ड टू स्टेप। फर्स्ट, अ करेक्ट मैच बिटवीन टीआरएनए एंड एन अमीनो एसिड डन बाय एंजाइम अमीनो असाइल टीआरएनए सिंथेटेज। इस तरह से ये ट्रांसलेशन का देखो। सेकंड, अ करेक्ट मैच बिटवीन द टीआरएनए एंटी कोडॉन एंड एन एमआरएनए कोडॉन। दिस रिएक्शन रिलीज द, मतलब ये एक तरह से प्रोटीन सिंथेसिस कैसे होता है वो यहाँ पे बताया गया है। दिस रिएक्शन रिलीजेस द पॉलीपेप्टाइड एंड द ट्रांसलेशन असेंबली देन कम अपार्ट। ये देखो, हाँ अभी ये देखो, फेजेस ऑफ सेल साइकिल। अब ह्यूमन की जो सेल होती है वो डिवाइड होती है, तो वो कितने घंटे में डिवाइड होती है? 10 to 30 हावर्स में डिवाइड होती है। उसमें कौन कौन है? इंटरफेज, देखो G1 फेज यानी कि ग्रोथ फेज, एस फेज डीएनए सिंथेसिस फेज, फिर आती है G2 मतलब ग्रोथ एंड प्रिपरेशन फॉर माइटोसिस, वो जो फेज होता है वो G2 फेज, और फोर्थ है एम फेज यानी कि माइटोसिस, सेल डिवीजन की फेज। अब इसमें क्या बताया गया? इंटरफेज, इंटरफेज में क्या होता है? प्रिपेयरिंग द सेल फॉर डिवीजन। ओके, G1 फेज, ये देखो, अ पीरियड व्हेन सेल ग्रोज रैपिडली एंड कैरीज आउट इट्स रूटीन फंक्शन। दिस इज अ लॉन्गेस्ट फेज दैट इज 10 आवर्स। ये G1 फेज होती है। एस फेज क्या होता है? तो एस फेज, अ सेल्स डीएनए इज कॉपीड ड्यूरिंग दिस फेज। एट द एंड ऑफ फेज ईच क्रोमोसोम इज डबल। तो एस फेज में क्या होता है? क्रोमोसोम नंबर, मतलब एक तरह से डीएनए का जो रेप्लिकेशन होता है वो एस फेज में होता है, तो डीएनए का नंबर डबल हो जाता है। नाउ माइटोसिस। अब हम एम फेज की तरफ बढ़ते हैं। तो एम फेज में एक्चुअली माइटोसिस में आपको पता ही है क्या क्या है? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, ये 4 फेजेस है। अब प्रोफेज, डीएनए कंडेंसेस एंड कोलाइड and coils up to become visible duplicated chromosome. Nuclear envelope dissolve. Mitotic spindles form. Centriole move to opposite poles. अब मेटाफेज, मेटाफेज में क्या होता है? सेंट्रियोल हैव माइग्रेटेड टू द अपोजिट पोल्स. क्रोमोसोम्स मूव टू द मिडल ऑफ द लाइन and line up along the equator. Spindle fiber links the chromatide of each chromosome to opposite poles. Anaphase, each half of the chromosomes move away and towards opposite pole as the spindle fiber attached to them shorten. The cell elongates and each end of the cell has equal amount of chromosomes. Now telophase, this is the last phase of mitosis. Telophase, a nuclear envelope forms around the chromosome at each pole, forming two separate nuclei. Chromosomes uncoil and become less condensed. Spindle fiber dissolve. Now next is cytokinesis. Cytoplasm of the cell is divided into half. Cell members grow to enclose each cell to form two separate cells. तो ये साइटोकाइनेसिस इज द लास्ट फेज आफ्टर माइटोसिस.